हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर कहानी हिंदी में है। इस कहानी का नाम पुराना मंदिर है। ये हॉरर स्टोरी इन हिंदी फॉर स्कूल के बच्चों की कहानी पर आधारित है। पुराना मंदिर फॉर स्कूल के बच्चों की कहानी कॉलेज में चल रही फोटो कंटेस्ट प्रतियोगिता के चलते उस कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर शुमशान जगह पर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडर में बदल चुका था, पर वह लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांध कर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मंदिर खंडित हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। गौरी ऑफ कितनी वीरान जगह है और ये खंडर देखने में कितना डरावना है, लगता है वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा, तुमने सही कहा। गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। गौरी, मुझे तो अजीब सारा लग रहा है। रवि, हंस, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। क्या हम लोग फोटोशूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। रवि, चलो चलो, सब अपने कैमरा और फोन निकालो। अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं। गौरी की चीखें मंदिर में गूंज गई। रवि, अरे ये गौरी कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज़ यहीं से आई थी। रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? तुम बेवकूफ़ हो क्या? आज के ज़माने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते, उन्हें नेहा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज़ की दिशा में दौड़ा। रवि, नेहा, नेहा हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। रोहित, भगवान! रवि, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। रोहित, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नज़र तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ी। रोहित, तो इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे झटपटाने लगा। रोहित ने मौका देकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मंदिर की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले रोहित हैवान के दिल पर वार करता है, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया, पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार किया कर दिया। रोहित, ये ले शैतान, अब मर! हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी रोहित वही तहखाने में पहुंच जाता था। रोहित, क्या मुसीबत है? उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले रोहित संभल पाता, रोहित के पीछे से दो हाथों ने रोहित को कड़कर खा जाता है। इस तरह रोहित बचाओ मुझे चीखते चीखते मर जाता है। आखिरकार रोहित भी है वान का निवाला बन गया और उस मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा बसर गया।